एक तो क्या है मैम कि हम थोड़े न्यू है, थोड़े मतलब हम आईवीआर फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जो हम्म। हमने कंटेंट निकाला है वो पता नहीं हमें चल रहा है कि वो बराबर है, ज्यादा हो रहा है, या इसमें कुछ और इनोवेशन चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग आपके मुझे इनपुट चाहिए थे। तो हम्म। अगर वो हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। हम उसमें और सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ठीक है। दूसरा दूसरा चीज ये है कि हम लैंग्वेज का ऑप्शन दे रहे हैं, मराठीसाठी एक दाबा, हिंदी के लिए दो दबाए वगैरह। तो एक बार हम्म। हम सिलेक्ट करते हैं लैंग्वेज तो वो फिक्स होनी चाहिए तब तक जब हम्म। तक कस्टमर को फिर मैन्युअल उधर इनपुट करके लैंग्वेज चेंज ना करना पड़े। तो ये एक मेरा कंसर्न था। दूसरा एक कंसर्न था कि जब हमारा कॉल वेटिंग के लिए जाता है या फिर हम ट्रांसफर करते हैं या फिर फॉर टू ट्रांसफर एक कस्टमर एग्जीक्यूटिव प्रेस 8, तो उस हम्म। टाइम सिर्फ म्यूजिक चलता है। उसमें थोड़ा हमारा ये चाहिए, मतलब थैंक यू जेएसपी के रिगार्डिंग थोड़ा सा और ये हमारे एग्जीक्यूटिव अभी व्यस्त है तो थोड़ा लाइन पे रहे वगैरह। आणि हम्म। जब जब ये फोन कट हो जाता है तो उससे पहले हमारे ऑल एग्जीक्यूटिव्स आर बिजी एंड वी विल कॉल यू बैक, ऐसा करके कट होना चाहिए। ये थोड़े लॉजिकल थिंग्स थे। तो हम्म। वो हो सकते हैं क्या, मतलब? वो ऑलरेडी वहाँ पे सेट है, लैंग्वेज का लेकिन हो ऑप्शन। नहीं रहा है, वर्क नहीं हो रहा है। कॉल करके आपने चेक किया? हाँ, कॉल करके कल से मैं वही कर रहा हूँ। कॉल करके चेक हम्म। किया तो उसमें क्या हो रहा है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। दूसरे फोन से फोन लगाता हूँ, एक मिनट। GSP Architect Private Limited. Your architectural intelligence. मराठी साठी एक दाबा, हिंदी के लिए दो दबाएं। अबे समझो मैंने तीन दबाएं। Regarding the हम्म। project, press 1. For update and information regarding ongoing project, press 2. To schedule an appointment for an online or office meeting, press 3. For billing and payment information, press 4. To speak with our customer service representative, press 0. तो मैंने 0 लगाया। हम्म। तो ये म्यूजिक बजता है तो इसकी जगह पे नको नको रिसीव नका करू। इकडे आण, इकडे आण, इकडे आण। हाँ, अब ये मेरा बज रहा है। हाँ, अगर समझो किसी ने कॉल नहीं उठाया तो उधर हम्म। आना चाहिए, और एग्जीक्यूटिव आर बिजी, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम और आवर एग्जीक्यूटिव विल कॉल यू बैक, ऐसा कुछ तो आना चाहिए। ठीक है। तो अभी ये देखिए, अभी 2 मिनट होल्ड कीजिए, ये कट हो जाएगा डायरेक्टली। और इधर भी कुछ तो ये चाहिए, मतलब थैंक यू फॉर वेटिंग, प्लीज वेट, आवर एग्जीक्यूटिव आर स्टिल टॉकिंग विद अदर क्लाइंट्स, असं पाहिजे। मतलब ऐसा। हाँ, तो ये बात हो गया। और अगर समझो हमें ये चेंजेस करना है, मैंने हमारा मैं आपका सकता हूँ कंसर्न कि हमारे एक दो एम्प्लॉय छोड़ के गए फिर बाद में प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए मैंने अभी थोड़ा, मुझे आप एक 10 मिनट के लिए सिर्फ ओवरव्यू कर दीजिए, मैं फिर बाकी का देख लूंगा। ठीक है, आप ना आपका स्क्रीन एक बार शेयर करना, और वो एडमिन अकाउंट, एडमिन क्रेडेंशियल है ना, उससे आप लॉग इन करो, है ना।
यस मैम, शेयर किया। ठीक है। इसमें सबसे पहले तो यूजर्स, आपको यूजर्स कहाँ पे मिलेंगे, है ना? यूजर मैनेजर पे आप क्लिक करो। राइट। हाँ अभी थोड़ा पैनल का सरफेस भी चेंज हो गया है, ठीक है? हाँ हाँ, इसमें नीचे यूजर मैनेजर, हाँ क्लिक करो आप उस पे। यहाँ पे आपको सारे यूजर्स की डिटेल्स आ जाएंगे, राइट ठीक है? जितने भी यूजर्स अपने यहाँ ऐड है, तो आप सेकंड पेज पे आ जाओगे तो सेकंड पेज पे भी मिलेंगे। पहले अपने पास अलग अलग एजेंट्स होते थे, लेकिन इनकमिंग आउटगोइंग अभी सबको कंबाइन कर दिया है, तो एक ही जगह पे आपको एजेंट्स के आईडी एंड सब डिटेल्स मिल जाएगा। ओके, ओके आप ओके। ये यूजर क्रिएट इधर ऐड न्यू से करना है क्या? ये ऑलरेडी जो स्टार्टिंग में आपके साइड से जो भी डिटेल्स दिए थे, नंबर्स है ना एजेंट्स के, राइट राइट सारे यहाँ राइट। पर ऐड है। ओके, नहीं मतलब अगर मुझे पहले वाला डिलीट करना है तो इधर से करना है, नया ऐड करना है तो इधर से करना है, राइट? राइट राइट, है ना? अब यहाँ पे रहना, आप एडिट बटन पे क्लिक करो। एक्शन के नीचे देखो एक ग्रीन कलर का हाँ बॉक्स है, हाँ, हाँ उस पे ओके क्लिक करते हो तो यहाँ पे डिटेल्स है। पासवर्ड, अब यहाँ पर पासवर्ड आप आपके अकॉर्डिंग अगर चेंज करना है, चेंज कर हाँ सकते हो, बट ये कि चेंज करने के बाद पासवर्ड विजिबल नहीं होगा। ओके, ओके तो आप कोई भी एक कॉमन पासवर्ड सबके लिए रख सकते हो, ओके मैम, नो प्रॉब्लम। ठीक है? ओके पासवर्ड ये करके फिर नीचे ऑप्शन है सेव करने का, लाइक अपडेट हो जाएगा फिर वो। ओके ओके, हम्म, ठीक है। ठीक है। और डायलर के लिए आई थिंक सारे एजेंट्स नहीं थे, डायलर के लिए 2 ही एजेंट कुछ थे, राइट? हाँ सारे एजेंट्स आउटबाउंड कॉल नहीं करने वाले थे कस्टमर को, राइट? हाँ राइट। डायलर किधर देखना है? क्या? डायलर के यूजर किधर है? यहाँ पे सेकंड पेज पे क्लिक करो, स्क्रॉल डाउन करो, सेकंड पेज है ना, यहाँ पे नीचे देखो। अच्छा हाँ, हाँ देखो यहाँ पे जिनके आगे एड्रेस मेंशन है वो है। अच्छा अच्छा, वो डायलर है, ओके हम्म, ओके। हाँ, तो इधर क्या है? आपका वॉइस थोड़ा सा कट कट रहा है। हाँ, इधर ये जो टाइलर का ऑप्शन है ये क्या है? ये डायलर इसलिए है अगर हमें कोई शीट अपलोड करना हो, है ना, पैनल पे, और वो लिस्ट हाँ एजेंट को, जो एप्लीकेशन है अपनी बॉर्न वॉइस की डायलर एप्लीकेशन, उसमें वो हाँ लिस्ट दिखेगा और वहां से वो लोग कॉल कर सकते हैं, ये उसके लिए है अच्छा अच्छा ना? ओके अदरवाइज अपने पास जो डायलर एप्लीकेशन है उसमें आपको डायल पैड मिलता है, डायल पैड से आप नंबर डायल करके, जैसे हमारे फोन का डायल पैड रहता है, बिल्कुल हाँ। इसी टाइप का उस एप्लीकेशन में होता है, तो वहां से आप नंबर डायल करके कॉल कर सकते हो। अपना क्या नाम है एप्लीकेशन का? बॉर्न टाइलर। वॉइस, बॉर्न वॉइस डायलर। ओके लेकिन वो सिर्फ एंड्रॉइड के लिए है, मोबाइल के लिए, सिस्टम के लिए नहीं वर्क करेगा। राइट राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, और जो हम ये करते हैं मतलब ये जो प्रेस वन प्रेस टू, ये जो हम सब सेटिंग करते हैं वो किसमें करते हैं? इनबाउंड सेटिंग में क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं, डिपार्टमेंट पे आप आ जाओ, डिपार्टमेंट पे क्लिक करो। हाँ डिपार्टमेंट लिस्ट, ठीक है? तो ओके यहाँ पे, ओके हाँ, तो यहाँ पे देखो मेरे डिपार्टमेंट का नाम और उसके आगे एम मतलब मराठी है, एच मतलब हाँ हिंदी है, ई मतलब इंग्लिश है ना? उसी हिसाब से हाँ डिस्क्रिप्शन पे भी, अब डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपको ये आइडिया लगेगा कि प्रेस 1 पे है या प्रेस 2 पे, जैसे मराठी प्रेस 5, ओके 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 एम 6, ठीक है? उस हिसाब से नंबर्स दिए। तो अब ओके इन डिपार्टमेंट में अगर किसी एजेंट्स को, हाँ, एडिट बटन पे क्लिक करो, किसी भी एक डिपार्टमेंट में एक्शन के नीचे, हाँ, क्लिक करो, हाँ स्क्रॉल डाउन कर दो, तो यहाँ पे देखो ओके एजेंट्स ऐड है ऑलरेडी, है ना? अब इनको अगर आपको किसी को डिलीट करना है, आप डिलीट कर सकते हो, किसी को ऐड करना है तो सिलेक्ट द एजेंट यूजर है, ओके इसमें
ये लेफ्ट साइड वाला बॉक्स है, इसके अंदर आप क्लिक करोगे तो आपको उनके नाम का ड्रॉप डाउन आ जाता है, फिर आप उनको ओके सिलेक्ट करके ऐड करना है और फिर अपडेट करना है। ओके ठीक है, और यहीं पे देखो जो प्रायोरिटी आपको दिख रहा है ग्रीन एरो एंड ब्लू एरो है यहाँ पे, हाँ इस इसका रीजन ये है यहाँ पर आप किसको पहले रखने, जैसे जब कॉल आ रहा है तो इस प्रायोरिटी डिपार्टमेंट में पहले, हाँ राइट, आप ठीक है प्रायोरिटी यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, एडवांस एडवांस सेटिंग तो ये जब कॉल आ रहा है इस डिपार्टमेंट में तो जैसे मैक्सिमम वेटिंग टाइम तो 120 सेकंड के लिए कॉल रिंग हो रहा है। आपके ओके मैक्सिमम कॉलर है 5 और हर एक एजेंट के पास 25 सेकंड तक रिंग होगा, और 1 ओके सेकंड का जंप लेके, जैसे एक के पास रिंग हुआ 25 सेकंड, 1 सेकंड में जंप लेकर दूसरे के पास जाएगा, फिर 25 सेकंड 25, इस तरह से जाएगा। ओके अगर यूजर्स हम इस डिपार्टमेंट में यूजर बढ़ाते हैं तो फिर हम लोग मैक्सिमम कॉलर को भी बढ़ा देंगे, मैक्सिमम टाइम भी बढ़ा देंगे, टाइम आउट अपने अकॉर्डिंग कि हमें कितना टाइम रिंग करवाना है एक एजेंट के पास, वो हम सेट कर ओके सकते ओके। तब जो पहला यूजर का कॉल चल रहा है हैं। फिर वो दूसरे के पास जाएगा, दूसरे का भी समझो कॉल चल रहा है तो वो हाँ तीसरे के पास जाएगा, और समझो सभी यूजर बिजी है तो उधर हाँ, आएगा क्या 3 आवर ऑल एग्जीक्यूटिव आर बिजी, वो कैसे होगा? उसका एक मिनट ऊपर करना, थोड़ा स्क्रॉल अप करना। आई थिंक इसमें था नहीं वो, मतलब अगर किसी ने कॉल आंसर नहीं किया तब। हाँ राइट। हम्म, ठीक है ठीक है, वो वॉइस का आई थिंक ये नहीं रहा है, वो नहीं है इसमें। अगर किसी ने कॉल आंसर नहीं किया है तो हम चाहिए तो किसी और डिपार्टमेंट में कॉल ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं तो वॉइस लगा सकते हैं। हाँ उधर वॉइस लगा के समझो ऑल और एग्जीक्यूटिव्स आर बिजी काइंडली ट्राई आफ्टर सम टाइम, ऐसा करके हम्म, थैंक यू फॉर वेटिंग ऐसा करके फोन कट हो गया तो भी चलेगा। हम्म, मतलब उस हिसाब से क्या होता है इधर होल्ड पे जाता है, मतलब वेटिंग पे जाता है, समझो किसी हम्म। ने उठाया नहीं तो डायरेक्टली कट हो जाता है फोन। नहीं नहीं, जैसे कॉल आया ना तो यहाँ पे जैसे 120 सेकंड का टाइम रखा है हमने, जब कॉल आएगा हाँ तो 120 सेकंड तक रिंग होगा। हाँ वही तो मतलब 120 सेकंड के लिए किसी ने नहीं उठाया फोन तो हाँ, वो वन तब ट्वेंटी आप कर सेकंड के दो। बाद डायरेक्टली कट हो जाता है उधर, ना कोई मैसेज आता है ना कोई ये होता है, तो उसके लिए हाँ कुछ तो जरा कर दीजिए। हाँ, वहाँ पे हम वॉइस ऐड कर सकते हैं। तो वॉइस उसका कैसे ऐड वॉइस करते का, हैं? तो वॉइस वॉइस के लिए ना पहले वॉइस हमें ना क्रिएट करना रहता है, हम लोग एआई से हाँ वॉइस बना के और फिर हाँ लगाते हैं। आप मुझे फॉर्मेट एक शेयर कर देना कि कौन सा वॉइस आपको रखना है वहाँ पर, है ना, हाँ तो फिर मैं वैसा वॉइस ऐड कर दूंगी। ठीक है ठीक है। इधर सब वॉइस है क्या? वॉइस के अकॉर्डिंग सब इधर है, इधर सब नाम दिया आपने जो भी वॉइस हाँ होते हैं राइट। हाँ, तो क्योंकि वो दो आईवीआर है ना अपने पास, दूसरा लैंग्वेजेस का ऑप्शन है ना, इसलिए, हाँ है ना। तो हाँ राइट। इसमें आप कुछ चेंजेस मत करना, अभी अभी तो सारा सेट है। नहीं नहीं मतलब मैं चेंजेस कुछ नहीं करता, हम्म, इसको देख रहा हूँ। हाँ, आप है ना देखो, इनबाउंड रूट, इनबाउंड सेटिंग पे आप आओगे तो इनबाउंड सेटिंग पे आपको दोनों का डीआईडी आपको मिल जाएगा, है ना, ईरा का हाँ और जेएसबी का। ठीक है, हाँ ऐसा दो डीआईडी अलग अलग लगाया है, बस आप डीआईडी देखना, चेंजेस मत करना इसमें, इनबाउंड सेटिंग में और आईवीआर में कुछ चेंजेस नहीं करना है आपको। ठीक ठीक है मैम ठीक है। है ना? तो ऐसे सब सेटिंग, अभी देखो जीएसबी के लिए ऑलरेडी टाइम कंडीशन का भी ऑप्शन लगाया हुआ है कि ऑफिस टाइम के बाद कॉल किसी के पास नहीं जाएगा। राइट, डीएसपी के लिए लगाया था। जीएसबी के लिए लगा है, ईरा के लिए नहीं है, ईरा का टाइम कंडीशन का नहीं मुझे आइडिया था। हाँ हीरा इस का, हाँ नहीं हीरा का नहीं चाहिए, कभी भी फोन आएगा तो हैंडल हो चाहिए हीरा का। हाँ, जीएसबी के लिए खाली लगा है, जैसे बताया था पहले वैसे लगाया हुआ टाइम। तो अभी हमें इसमें अगर कुछ समझो चेंजेस करना है वॉइस में या फिर रूट में, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बताना है राइट। हाँ, वॉइस में अगर स्पेशली वॉइस में कुछ चेंजेस करना है, आईवीआर में सेटअप चेंज करना है तो आप हमें इन्फॉर्म करें, ठीक है। इसके अलावा अब आपको एजेंट आप ऐड कर सकते हो, एजेंट खुद आप क्रिएट कर सकते हो, एजेंट को डिपार्टमेंट में भी असाइन कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग किसी को डिलीट करना है, किसी को ऐड करना है, वो आप अभी हाँ कर सकते हो। ठीक है यूजर ठीक है मैम। मैनेजर,
हाँ, आपको मिलेगा। अच्छा इधर से कर सकते हैं। हाँ, पासवर्ड आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, पासवर्ड आप चाहिए तो आप आपके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, ठीक है? जो भी रखना है हाँ, कॉमन रख के और आप अपडेट कर लेना, सबका सेम पासवर्ड आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, डैशबोर्ड अपना ये है ना, इधर सब समझ में आता है। हाँ, और अपना जो डायलर का है हाँ, अपना एंड्रॉइड का, तो उसमें हाँ। भी डैशबोर्ड रहता है क्या? हाँ, सेम अभी क्या है, सेम आईडी पासवर्ड रहेगा, है ना? सारे जो यूज़र्स हैं, तो आप डायलर के लिए भी सेम रहेगा और इधर के लिए भी सेम रहेगा। इसी टाइप का डैशबोर्ड रहेगा, जो यूज़र अभी हमने देखे आईडी और पासवर्ड से वो जब pvx.bonvoice.com पे लॉगिन करेंगे, तो उनको उनके कॉल दिखेंगे। जितने भी कॉल वो डायल करे या और इनको कहाँ लॉगिन कॉल्स करने के बाद? ये सेम लिंक ओपन करके उनके आईडी अच्छा पासवर्ड अच्छा, से लॉगिन करेंगे तो। ओके लेकिन उनको अभी लॉगिन। उनको आई थिंक परमिशन भी आपको फिर वैसा परमिशन भी दे सकते हो, है ना? परमिशन हाँ के लिए आप क्या कर सकते हो, एक बार यूजर मैनेजर पे क्लिक करना। हाँ, यहाँ पे कोई भी एक एजेंट का एडिट बटन पे क्लिक करो आप, लास्ट में तो सेक्शन के एडिटिंग नीचे। हाँ, करना। हाँ, यहाँ पे देखो मैनेज इंडिविजुअल परमिशन रोल्स के नीचे ना। हाँ, हाँ, यहाँ पे क्लिक करो, वेट। हाँ, तो यहाँ पर आप उनको एड्रेस बुक सिलेक्ट कर लो, आप व्यू। हाँ, ओके, फिर डैशबोर्ड सिलेक्ट कर लो, नहीं बाकी जरूरत नहीं है, डैशबोर्ड सिलेक्ट करो, स्क्रॉल डाउन करो और थोड़ा नीचे आ जाओ रिपोर्ट्स में, स्क्रॉल डाउन। और हाँ, अभी रिपोर्ट्स में आप उनको स्क्रॉल डाउन करो, बाकी सब नहीं देना है उनको। आप अगर वो डायलर की यूजर है तो उनको डायल पैड रिपोर्ट आप दे सकते हो। आप उनको कॉल बैक रिपोर्ट दे सकते हो, ओके, है ना? डायल पैड रिपोर्ट, डायल पैड रिपोर्ट अगर डायलर यूजर है तो नीचे नीचे डायलर के नीचे ही है डायल पैड रिपोर्ट। हाँ, इसका नेक्स्ट, हाँ ये। फिर देखो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो इनबाउंड रिपोर्ट मतलब इनकमिंग कॉल का रिपोर्ट, इनबाउंड हम्म, रिपोर्ट। हाँ, इनबाउंड फीडबैक रिपोर्ट, इनबाउंड ओके, फीडबैक रिपोर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आप आ जाओ और थोड़ा सा नीचे आ जाओ और यहाँ पे मिस्ड कॉल रिपोर्ट। हाँ, फिर उसके बाद रिपोर्ट्स। हाँ, बस अभी आप कैंसिल कर दो इसको, कैंसिल करूँ बस। क्या डायरेक्ट? हाँ, कैंसिल कर दो। हाँ, डायरेक्ट नीचे आ जाओ एकदम लास्ट में, स्क्रॉल डाउन, सेव, सेव। अब ये यूजर जब अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करता है तो उसको हाँ, उतना डिटेल्स दिखाई देगा पैनल पे। ओके। और समझो जब जब भी कॉल हैंडल होता है तो उसके बाद हम उधर लिख सकते हैं क्या, मतलब वो कॉल के रिगार्डिंग क्या क्या हुआ है, रिपोर्ट हाँ, मतलब वो टैग हाँ, वगैरह कर सकते हैं ना? हाँ, हाँ, वो देखो सब अभी आप यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक करो, आप रिपोर्ट पे नीचे रिपोर्ट है। हाँ, हाँ, इनबाउंड रिपोर्ट जो फर्स्ट रिपोर्ट पे आ जाओ। ठीक है, हाँ, सेम इसी तरह से रिपोर्ट से एजेंट्स को भी आने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा राइट स्वाइप करोगे तो यहाँ पे कमेंट करके ऑप्शन आएगा, राइट में जाओ, ये देखो कमेंट, है ना? हाँ, सेम ऑप्शन एजेंट्स को भी दिखेगा उनकी रिपोर्ट में, यहाँ पे वो कमेंट ऐड कर सकते हैं, ओके। टैग है में ना? क्या क्या आता है? टैग यहाँ पे ना टैग एक्चुअली एडमिन बनाएगा। तो अब जैसे टैग मतलब ये जो कस्टमर है लाइक हाई लेवल कस्टमर है ना? हाँ, थोड़ा सा मिड लेवल है या फिर कोल्ड है या हॉट लीड है, ऐसा कुछ भी आप आपके अकॉर्डिंग आप वो टैग बना सकते हो। जब एडमिन टैग बना लेगा ना तो यूजर को फिर बाद में जब वो टैग पे क्लिक करेंगे तो उनको ऑप्शंस आएंगे और वो टैग कर सकते हैं कस्टमर को। ओके ओके। यहीं पे देखो राइट साइड में कॉल टेक्स्ट करके दिख रहा है ब्लू कलर में ऊपर, राइट साइड में हाँ, ऊपर, कॉल टैग, हाँ, यहाँ पे आप टैग अच्छा, बना सकते ओके ओके। हो, है ना? जब आप यहाँ से बना लोगे टैग तब वो वहां पे दिखने लगेंगे। सैंपल कौन सा? हाँ, ऐड करके देखो। हाँ, अभी आप क्लिक करो यहाँ पे टैग पे, कहाँ क्लिक करूँ? यहीं पे देखो टैग का ऑप्शन है ना यहाँ पे रिपोर्ट में, कमेंट के बाद या लेफ्ट में। ये फिर
नहीं, यहीं पे देखो स्टेटस है ना, कॉल स्टेटस। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, राइट। ओके ओके। कैंसिल करना है तो कैंसिल मल्टीपल भी भी कर। होता है आजकल, ठीक है। हाँ हाँ। ओके। ये सिर्फ जैसे ये टैग्स आप बना रहे हैं ना, आप ही बना सकते हो, लेकिन एडमिन बना सकता है, एजेंट्स नहीं बना सकते। एजेंट्स को सिर्फ दिखाई देगा जो सिलेक्ट टैग क्या? टैग्स है ना, सिर्फ एडमिन ही बना सकता है। हाँ, लेकिन एडमिन ने टैग बनाया तो एजेंट सिलेक्ट कर सकता है इधर। हाँ, फिर सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। और ऐसा क्या क्या है जो एडमिन बनाता है और एजेंट के उसके end से अपडेट डेली, मतलब डेली कॉल में यूज होता है? कैसा कैसा समझे नहीं। मतलब एडमिन को क्रिएट करना है एक बार, जैसे टैग क्रिएट किया तो वो हाँ उसके उसके हर कॉल में यूज होता है। और वो उसके हाँ साथ क्या क्या और रहता है? कमेंट तो डायरेक्टली आ जाएगा, उसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं। सिर्फ हाँ। उसको और टैग के अलावा ऐसा क्या है जो एक बार एडमिन को क्रिएट करना है लेकिन वो एजेंट को हर कॉल के बाद लगेगा ऐसा? ऐसा तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पे कमेंट्स तो जो है मैनुअली टाइप करके ही डालेंगे। टैग्स एक है कि आपने एक बार बना लिया तो वो हेल्प करेगा उनको ओके ओके ओके। हेल्प करने के लिए। और मैम इसके वीडियोस रहेंगे ना आपके वीडियोस किसका यूट्यूब इसको के वगैरह? आ, मिल जाएंगे अभी जल्दी। हम लोग डालने वाले हैं वीडियोस कुछ इसका, लाइक यूजर मैनुअल ऐसा, है ना। अच्छा अच्छा, तो वो भी जरा शेयर कर दीजिए। अभी एक बार मैं देख लेता हूँ इसमें भी अगर वो आपने जो राउटिंग में वगैरह चेंज करना है, अगर मैं बोल देता हूँ हाँ आपको, हाँ जो क्या है हमारा चालू करके बहुत दिन हो गया लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो थोड़ा हम्म। सा मैं थोड़ा ध्यान दे के थोड़ा ये करके लेता हूँ। तो थोड़ा सा हाँ प्लीज आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, मतलब ये पहले एम्प्लॉय छोड़ के गए इसके लिए, लेकिन हमें अगर आगे कंटिन्यू करना है, मतलब सब वर्क फ्लो अच्छा होना है तो मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन अर्जेंट करना पड़ेगा, नहीं तो एक्चुअली हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। आपकी कुछ हाँ उसमें गलती नहीं है, मैं आपके लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए प्लीज। नहीं, बराबर है। देखो आपका ना पैनल एक्चुअली लाइव तो है, बहुत टाइम हो हाँ जी। गया उसको लाइव होते, बट ना वो यूज नहीं हो पा रहा है ना। तो अभी आपको थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेगा इसमें, है ना। अब आपको क्या है, सिर्फ कॉल फॉरवर्डिंग करना है। आपने एक बार कॉल फॉरवर्डिंग किया तो आपको कॉल्स आने लगेंगे। हेलो हेलो। हाँ हाँ, आई थिंक सर ने लेफ्ट कर दिया क्या। हाँ अभी। हेलो राहुल जी। हाँ मैम, थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था। हाँ हाँ। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ आपका पैनल है ना एक्चुअली अब लाइव है, ठीक है। वो एक्चुअली काफी हाँ टाइम पहले हो गया था। अब आपको हाँ यहाँ पे बस आपको थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा, इसके पीछे आपको हाँ। थोड़ा लगना पड़ेगा। अब आप यस क्या मैम। करो, आप कॉल हाँ फॉरवर्डिंग आप स्टार्ट करो। कॉल फॉरवर्डिंग एक हाँ बार आपने कर लिया ईरा के लिए, जीएसबी के लिए, है ना। तो हाँ जैसे जैसे कॉल आते जाएंगे ना, तो आई थिंक आपको हाँ जैसे कुछ कस्टमर्स भी आपको फीडबैक देंगे, है ना, कि हाँ। ये क्या हो रहा यहाँ है, पर। हमने किया था एक बार चालू हाँ किया मैम, लेकिन वो हाँ कस्टमर क्या हो रहा है, मैंने डायरेक्ट ऑफिस का नंबर उसके ऊपर ट्रांसफर किया था, लेकिन कस्टमर क्या बोल रहा है, ये आपने क्या लगा के रखा है, वो समझ में नहीं आ रहा, ऑफिस का हाँ नंबर दीजिए। हाँ। मतलब तो उसको शायद ऐसा लग रहा है कि ये इरिटेट हो रहा है, या फिर हमने कुछ ज्यादा लगा दिया, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ऐसा हो सकता है कि पहली बात कि अपना जो कस्टमर बेस है ना वो क्या है ना। देखो हाँ अपन या तो ऐसा करते हैं कि हाँ उनको समझने में क्या इजी रहेगा, है ना। हाँ तो हम वैसा हाँ रखें, क्योंकि अपन क्या कर हाँ। रहे हैं, अपने पास ऑप्शंस ज्यादा है। वैसे अभी देखा जाए तो अपन ने बहुत अच्छा ये किया है, एकदम प्रोफेशनल है, ठीक है। अच्छा बट अच्छा, ओके। हाँ, पर डिपेंड ये भी करता है कि अपनी जो कस्टमर्स है ना, जो हाँ हमें कॉल कर रहे हैं रेगुलर बेस पे, उनकी हाँ। रिक्वायरमेंट कैसे रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर्स इतना टाइम देना नहीं चाहते कि वो लोग राइट सुने, राइट। है ना। हाँ तो हाँ आप थोड़ा सा एक दो कस्टमर से थोड़ा फीडबैक लेके देखना कि कैसा ये रहेगा। जैसे अगर हम लैंग्वेजेस दे रहे हैं तो व्हाट वी कैन डू, लाइक हम लोग लैंग्वेज हटा देंगे, हम लोग सिंपल रखेंगे। हाँ अगर मराठी ही सबको कंफर्टेबल है, सो वी विल गो विद द हाँ। मराठी, ओके मैम। है ना। तो हम लोग क्या हाँ करेंगे, मराठी में ही रखेंगे कि अगर आपको नया प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हो तो आप प्रेस 1 करो, एक दाबा, है ना।
आणि हाँ राइट राइट जुना प्रोजेक्ट असेल तर 2दा बा, तो फिर वो उनको भी कंफर्टेबल हो जाएगा, उनको अंडरस्टैंड हो जाएगा, तो फिर क्या है, आई थिंक फिर इतना टाइम नहीं लगेगा वो। राइट राइट मैम है ना? तो एक बार आप ऐसा ठीक है थोड़ा फीडबैक लेके देखना, क्योंकि वही लोग आपको ज़्यादा बता पाएँगे, है ना? और फिर यस वैसा है मैम तो हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज हटा के सिंपल हाँ मराठी जो है, एक ही लैंग्वेज रखेंगे, कोई भी, या हाँ मराठी हो या हिंदी है ना? यस यस एक यस एग्जैक्टली अपने एग्जैक्टली कस्टमर्स को क्या समझ में आ रहा है वैसा रखकर, और फिर अपन यस मैम कंटिन्यू। ओके ओके मैम ठीक है मैम थैंक यू सो मच मैंने एक बार सब एक बार ओवरव्यू कर लेता हूँ सबका और आपने बताया उस टाइप से हम कस्टमर का रिव्यू लेके एक बार हाँ, सब चेक करेंगे उसमें जो भी कम करना है ये करना है ये कम हुँ, करके लेंगे और मैं अभी लाइव करता हूँ कल परसों से एक बार रिव्यू हुँ। पहले लेता हूँ फिर अगर कुछ करेक्शंस रहेंगे वो करके फिर लाइव करेंगे ऐसा करेंगे हाँ, चलेगा। तो आपको, जैसे अब आपके आस-पास भी जो लोग हैं, जो कॉल करते होंगे आपको, तो आपको उनसे भी मालूम पड़ जाएगा कि कैसे, अब जैसे मराठी वाले ज़्यादा हैं, है ना? तो हाँ जो हाँ हाँ अपने जैसे लोकल लोकल लैंग्वेजेज़ वाले रहते हैं ना, तो उनको वो लोग इतना इस पे नहीं जाते। मैं सिर्फ़ अपने यस मैम एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, है ना? तो नहीं तो नहीं क्या, बराबर है आपका तो वो लोग डायरेक्ट कहे कि नहीं, अपन को मराठी बराबर समझता है, तो ठीक है, मराठी में ही अपन ये करें ऐसा। तो इसलिए, या हाँ अगर हिंदी है तो हिंदी। तो आप एक बार थोड़ा-सा आप ले लो टाइम और उस पे देखो कैसा है, और मुझे बताओ, फिर उस हिसाब से अपन इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है? ठीक है समझो मैम एक बार किसी ने समझो डायल वन फॉर इंग्लिश वगैरह दिया उसने एक बार वन प्रेस किया तो वो लैंग्वेज सेव होने के लिए ऑप्शन है क्या कुछ मतलब मैंने वो एक दो आईवीआर में सुना था एक बार मैंने एक प्रेस करके इंग्लिश सिलेक्ट किया या फिर हिंदी सिलेक्ट किया तो बाद में मुझे हिंदी में वो सुनाई देता है हाँ, ऐसा इसमें, जैसे अगर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हो ना, हिंदी, इंग्लिश, है ना? हाँ तो जैसे आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो आपको हिंदी में ही जाएगा, इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो सारा इंग्लिश में ही नहीं जाएगा। लेकिन फिर से कॉल किया तो वो सिलेक्शन सेव नहीं होता है फिर से कॉल करोगे तो फिर आपको वापस ऑप्शन आएगा। ओके ओके ऑप्शन एक्चुअली मैंने देखा था एक दो जगह पे कि अगर मैंने हिंदी सिलेक्ट किया ना तो वो सेव हो जाता है अगर बाद में मैंने फिर से कॉल किया हुँ। तो उधर मुझे हिंदी सुनाई देता है और लास्ट में आता है अगर आपको भाषा चेंज करनी है तो प्लेस दिस और दैट ऐसा नहीं, वैसा तो नहीं रहेगा, ये फिर वो अलग सेटअप हो जाएगा। बट अभी अपने इसमें ऐसे है कि ठीक अगर है ये अभी हम लगाएँगे, ठीक है हाँ पहले इसको यूज थ्रू करेंगे इसको चला के सब अच्छे से ये करेंगे फिर बाद में हुँ, आगे का देखेंगे कुछ प्रॉब्लम नहीं ठीक है, ठीक है। और वो जो लास्ट का मैसेज का आप बोल रहे थे, वो आप मेरे को पहले, कोई नहीं, पहले आप कंफर्म कर लो कि कैसी लैंग्वेज अपना परफेक्ट जाने वाला है, फिर जी उसी मैम हिसाब से वो वाला वॉइस भी रखेंगे, जी मैम नो प्रॉब्लम ठीक है? यस मैम ओके, तो आप देखो अभी यूज़ करके, फिर कुछ रहेगा तो बताना। Yes, ma'am. Yes. Thank you. Thank you so much, ma'am. ओके, थैंक यू। Thank you. ओके। 5 minutes